श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रयोग है उन लोगों के लिए है पति और पत्नी। बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है पति और पत्नी का, यदि सब कुछ सही रहे। पर आजकल न पति को सहन है न पत्नी को सहन है, न पत्नी पति की बात सहन कर रही है न पति पत्नी की बात सहन कर रहा है। दोनों में गुत्थम गुत्था है। कितने केस मेरे सामने आते हैं कि 2 महीने हुए तलाक, 4 महीने हुए तलाक, कोई किसी की सहन करने को नहीं है। देखिए, जो पति पत्नी का रिश्ता है इसमें झुकना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो झुक नहीं सकता, कहते नहीं झुकते हुए जो लदे हुए होते हैं वही वृक्ष झुका करते हैं। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। हर रिश्ते में झुकना पड़ता है। यदि आप झुक नहीं सकते तो आपको विवाह जैसे रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह एक ऐसा रिश्ता है जहां में झुकना पड़ता है। इसलिए चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, प्रेम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये चारों चीजें गायब हो गई। न त्याग है, न प्रेम है, न समर्पण है, न रिस्पेक्ट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आज का मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूं, ये पति पत्नी के रिश्ते में जो अनबन चल रही है, इस सारी अनबन खत्म हो जाएगी और आप दोनों में प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यही केस आ रहे हैं कि बस पति पत्नी की बननी नहीं, पति पत्नी की बननी। और सबसे ज्यादा तो पत्नियों का, महिलाएं, पहले की महिलाएं तो थोड़ा सहन कर लेती थी, पर आजकल की महिलाएं तो सहन करने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है उन महिलाओं से और पुरुषों से भी, दोनों लोगों से, कि रिश्ते चलते हैं थोड़ा झुकने से। झुक जाइए, क्या बात है। हाँ, झुकने से रिश्ते चलते हैं। अब देखिए, आप लोगों को करना क्या है, उपाय सुनिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन पति पत्नियों के रिश्ते में खराबी आ रही है वो सबसे पहले अपनी कुंडली को दिखवाएं, क्योंकि जो हमारी कुंडली का सप्तम भाव होता है, पत्नी का जो सप्तम भाव होगा वो पति का लिए होगा, और पति का जो सप्तम भाव होगा वो पत्नी के लिए होगा। तो जिन भी पति पत्नियों के रिश्ते में कड़वाहट है, प्रेम नहीं है, बार बार झगड़ा लड़ाई हो रहा है, वो लोग सबसे पहले अपनी कुंडलियां अवश्य दिखवा लें। उसके लिए आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम दोनों लोग अपनी भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि किन ग्रहों के कारण ऐसी स्थिति बन रही है, तो उसका मैं आपको उपाय बता दूंगा। और फिर जो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ तो आपको उपाय करना ही करना है। देखिए, आपको करना क्या है, आपका जो शयन कक्ष है उसमें प्रयोग करना है। आपको एक लेना है, आपको सफेद कोरा कपड़ा। सफेद कोरा कपड़ा ले लीजिए आप। उस कोरे कपड़े में 1 मुट्ठी गेहूं, थोड़ा गुड़, नमक और 2 चांदी के सिक्के। फिर से बता दूं आपको, एक आपको सफेद कपड़ा लेना है, कोरा नया, बाजार से लेकर के आइए। उसमें 1 मुट्ठी गेहूं, गुड़ की 1 बट्टी, थोड़ा नमक डाल लीजिए और 2 चांदी के सिक्के आपको उसके अंदर रख देना और उसको बांध देना है। बांधने के बाद आपको अपने शयन कक्ष में कहीं रख दीजिए या कहीं टांग दीजिए शयन कक्ष में। इतना आपको करना है। इतना करने के पश्चात जो भी पति पत्नी में बात बात में झगड़ा हो रहा था, कलेश हो रहा था, फसाद हो रहा था, वो धीमे धीमे सब कुछ शांत हो जाएगा और आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा आपको करना क्या, मैंने पहले बोला है कि आप दोनों लोग सबसे पहले अपनी कुंडली अवश्य चेक कराइए कि किन ग्रहों के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है कि जो आपके बीच झगड़ा बार बार हो रहा है। तो उस ग्रह का उपाय बहुत आवश्यक है। उस ग्रह का उपाय करना है आपको। उसके बाद आपको एक प्रयोग करना है जो मैंने बताया है। और हमारे यहाँ से एक सुख समृद्धि यंत्र मंगवा लीजिए। सुख समृद्धि यंत्र की आप स्थापना करिए अपने मंदिर में, पूजा स्थल में, जो हमारे यहाँ से प्राण प्रतिष्ठित से अभिमंत्रित करके दिया जाएगा। उस यंत्र को स्थापित करने से क्या होगा, आपके घर में सुख और समृद्धि दोनों का वास हो जाएगा, फिर कलेश नहीं होगा। ये उपाय करिए, कुंडली दिखाइए और यंत्र की स्थापना करिए। फिर आपके जीवन में प्रेम, आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान दोनों के बीच बढ़ जाएगा। और जो प्रेम पति पत्नी से चाह रही है, पत्नी पति से चाहता है, दोनों खूब प्रेम बढ़ेगा दोनों के बीच। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और आप तो सभी मेरे फैमिली मेंबर सदस्य हैं। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि आप लोगों के जीवन में कैसे खुशियां हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रयोग बताता हूँ। आप सभी लोग इस प्रयोग को करिए। यदि आपके जानकार में किसी के बीच में झगड़ा हो तो उनके प्रयोग को शेयर करिए। इसके अलावा यदि आपके जीवन में और भी कोई प्रॉब्लम, और भी कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, निसंकोच मुझे कॉल मैसेज करिए, मैं आपको अवश्य उसका समाधान दूंगा। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।